एक चर्चा हम सुनाते थे, बहुत समय से नहीं सुनाई, आज सुनाते हैं। नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज हवन करते हैं। सो एक दिना ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे हवन काय को करो? लाला ये अग्निहोत्र होवे और याते अग्निदेव बड़े प्रसन्न है जाएं। अच्छा अग्निदेव प्रसन्न है कि फिर क्या करें? बोले जो मांगोगे जो कहोगे सब दे दें। बोले अच्छा। ठाकुर जी के अब सखा बन गए। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो ये ठाकुर जी के सखा हैं। सखान में आपस में बात चली, हम में तो ब्याह पहले कौन सो करेगो? 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। सब सखान में बात चली, हम में तो ब्याह सबसे पहले कौन करेगो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनियो। तो सब सखा बोले जे करेगो वो करेगो वो करेगो। ठाकुर जी बोले भैया देखो जा हिसाब के हमारे लक्षण हैं, ब्याह कोई को ना होगो हम में ते। मैंने आज बाबा से एक तरीका पूछो है। बोले कहा अग्निदेव अगर प्रसन्न है जाएंगे तो हमारा ब्याह है जाएगो, और उनको प्रसन्न करवे के काजे हमको हवन करना पड़ेगा। सबरे ब्रजवासी बोले लाला हवन होएगो कैसे? बोले मैं बताऊं कैसे होएगो। बोले कहा करना है? ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, ऐसी मिट्टी को सब कुंड बना दियो। बोले अब यहाँ में लकड़ी तो है ना, हम पे उठेंगी भी ना, सूखे सूखे पत्तान को ढेर डाल दो, सूखे पत्तान को ढेर डाल दो। अब यहाँ में अग्नि प्रज्वलित कर दो, अग्नि प्रज्वलित कर दे, कच्चू सूखे पत्तान को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी बोले जब मैं कहूं तब यहाँ में डारी हूं पत्तान ने। अग्निदेव प्रसन्न है कि प्रकट होंगे, और उनके प्रकट हेते ही जो सबसे पहले मांगेगो वो ब्याह है जाएगा। आ जाई सब रे ग्वाल बाल बढ़ के लाला हमारो करा दे। ओम स्वाहा ठाकुर जी डाले, सब रे ग्वाल बाल डाले। अब नेक कोई देरी ते डारे ठाकुर जी के, तू देर है गई तो देर है गई डार में तेरो ब्याह ना होगो। और तेरो ब्याह हो गयो तो तेरी बहुत सुंदर नाय आवेगी, ऐसी आवेगी वैसी आवेगी। ठाकुर जी ऐसे बोले। सबरे सखान में होड़ लगी है, कौन पहले स्वाहा बोलते ही डारो। सखान के संग आनंद चल लो ठाकुर जी को। हवन पूरा है को अग्निदेव प्रकट नहीं भय। लाला सबरी अग्नि ठंडी पड़ गई, सबरी समिधा पूरी है गई, अग्निदेव तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले कोई कमी रह गई हमारे हवन में, तब ही नहीं आए। बोले अब क्या करें? बोले ब्राह्मण भोज करानो पड़ेगा। यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होवे, और ब्राह्मण प्रसन्न है कि भोजन करके आशीर्वाद देंगे, वासो हमारो ब्याह होएगा। ठाकुर जी ने मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल सबरे ब्राह्मणन को न्योता दे के आवेंगे। मधुमंगल और ठाकुर जी दोनों गए। गोकुल के हर ब्रजवासी ब्राह्मण के यहाँ जामे, द्वार खटखटा में। जैसे ब्राह्मण द्वार खोले, ठाकुर जी ब्राह्मण प्रणाम करें। प्रणाम करके बोले आज हमारे घर हवन यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। अब ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि नंद भवन में हवन भयो है, नंद भवन में मतलब जहां पे ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही 56 भोग रखे जाते हैं सामने, और ब्राह्मणन से कहे जितनो मन करे उतनो पाओ, और जितनो मन करे घर ले जाओ। तो ब्राह्मणन ने भीतर जाके अपनी अपनी ब्राह्मणी से कही, अरे ब्राह्मणी सुनी तेने, आज निमंत्रण नंद भवन ते आयो है, तो चूल्हो मत जलाइयो घर में। आज तो हम वहीं पावे जाएंगे और वहीं ते 2-3 दिना की सामग्री बांध के लामेंगे। और सुन मेहर, बोले कहा नेक नमक को पानी और दे दे। नमक के पानी तक हुआ भूख और तेज लगे। सब ब्राह्मणन ने नमक को पानी पी लियो। और हमारे यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण तो नेक नेक शंकर जी को प्रसाद ले लें। आप ना समझोगे, समझ गए? हाँ, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा। नेक नेक ले ली। अब वहां से और तेज भूख लगी। गोकुल के सबरे ब्राह्मण एक साथ तिलक फोटा लगाए के बढ़िया इत्र वित्र लगा के नंद भवन जा रहे हैं। आज नंद बाबा के यहाँ प्रसादी होएगी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। अटारी पे यशोदा मैया कछु अपनो कार्य कर रही। कोई ने आके कही, अरे मैया 100-150 ब्राह्मण आए नीचे। मैया बोली ब्राह्मण देवता काय को? पतो ना, आप खड़े हैं सबरे। यशोदा मैया दौड़ करके गई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम कियो। आज तो हमारे भाग्य सबरे विप्र देवता पधारे हैं। कैसे कृपा भैया आज हमारे ऊपर।
अब कोई यजमान भोजन पे बुलावे और ब्राह्मण द्वार पे आ जाए और यजमान ही पूछे कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता बोले मैया आप क्यों पूछ रही हो कि हम क्यों आए हैं? ना पतो, यही मारे तो पूछ रही हूं। आपको ना पतो? अरे नंद बाबा ने बताई ना होगी, वो आपके यहाँ यज्ञ भयो ना, वह यज्ञ की पूर्णाहुति पे प्रसाद पावे आए, ब्राह्मण भोजन करवे आए। कौन सा यज्ञ, कौन सा भोजन? आपको निमंत्रण नंद बाबा ने दियो ना? नंद बाबा ने तो ना दियो, फिर कौन ने दियो? आपको लाला आयो कन्हैया, और संग में वो आयो मधुमंगल। मधुमंगल और कन्हैया के निमंत्रण पे आप आओ गए? अरे वो ऐसी बात बनावे, वो कोई को जाए कि कहीं निमंत्रण दे आवे और आपने वो की बात साची मान ली और आए गए यहाँ पे। अरे हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो कोई, और यज्ञ होवे गो भी तो आप सब ब्राह्मण आप ही करावेंगे और कोई बाहर को तो करावेगो नहीं। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। यशोदा मैया बोली अब आप प्रस्थान करो, काउ देना मैं प्रसाद बनाऊंगी फिर आप आ जाए। मैया वापस ना जा सके। बोले क्यों? घर के चूल्हा बंद करवा के आए और ब्राह्मणी ते कह के आए हैं नमक को पानी पीती रही हो, ऐसी बढ़िया सामग्री लेके आवेंगे, चकाचक उड़ावेंगे। खाली हाथ गए तो मैया कहां मुंह दिखावेंगे? मैया अब तो चाहे तू हमें 2 घंटा बैठाए के रख, लेकिन यहीं पवा के भेज। यशोदा मैया ने रसोईया बुलाए, भैया बनाओ सब पकवान। इतने मैया बोली ने तुम्हारे यजमान को तो ढूंढ लाऊं मैं, कहां है? जाने निमंत्रण दियो। सबरे ब्राह्मणन को लेके ढूंढवे निकरी मैया। सुनंद भवन के पीछे ठाकुर जी तो ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, चकाचक आनंद कर रहे हैं। इतने में मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला इतकुआ। ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं, मधुमंगल ने पीछे देखो। मधुमंगल ने जैसी देखे वो सबरे ब्राह्मण। लाला बोला हाँ, भात चलने आते? क्यों? अरे जे तो सांची में आ गए सबरे, हमने तो सोची हम बालक हैं, हमारी बात ने ऐसी सोच लेंगे, ये तो सांची को आए गए। पीछे ठाकुर जी ने देखे सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी के मधुमंगल तू जा, मैया की डांट तू खा। बोलना लाला तेने ही कही ब्याह होएगो ना, तो यज्ञ ते अग्निदेव निकलो ना, ब्राह्मणन को भोजन भयो ना, ब्याह भयो, कछु ना, पिटाई और पड़ेगी। अब मधुमंगल ठाकुर जी को खींचे, ठाकुर जी मधुमंगल को खींचे, दोनों ने पकड़ करके मैया लेके आई। अरे इतना उधम करे? ठाकुर जी बोले मैया मैंने अब कहा कियो, मैं तो कछु ना कियो, मैं तो यही हूं। अच्छा तू यही हो? ये सबरे ब्राह्मण कहा कह रहे हैं, इनके घर जाए जाए कि तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है। सबरे ब्राह्मण बेचारे अपने घर के चूल्हा ने बुझाए करके सबरे आए गए। अब कहां पवाऊं इनको मैं? ठाकुर जी ने देखी, भैया आप कौन हो? सबरे कहां ते आए? मैया तेरी सौगन में तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना गया उनके यहाँ। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, जे ही आयो और मधुमंगल संग आयो आके। मैया ने मधुमंगल के कान पकड़े, काय को गए ब्राह्मणन क्या निमंत्रण देवे जब कोई यज्ञ ना भयो? तो ठाकुर जी सारा करें तो बता दूंगा अगर तेने सच्ची बताई तो। मैया देखो लाला ते मोए बचा लियो, मैं सच बता दूंगा। बोले ना तू बता या तो मैं देख लूंगी। मैया लाला ने कही यज्ञ करवे ते ब्याह होएगो, पर यज्ञ ते ब्याह ना भयो। फिर लाला ने कही ब्राह्मणन को भोजन पवावे ते ब्याह होएगो, या कारण हम ब्राह्मणन को बुलाए गए, अब ब्राह्मण आए गए, इनको भोजन ना भयो, हमें तो लगे हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा ब्याह होएगो ही ना है। मैया ये सब ब्याह के कारण, और ब्याह में भी यूं पेज लगी, पहले ब्याह कौन को होएगो? तो लाला ही आगे आगे चलोगे, पहले तो मैं ही करूंगा। मैया बोली 3.5 बरस को हैं, नेक्स्ट 100 है अभी, तोते बड़े बड़े तो छोटी छोटी तुलसी के पौधा है हमारे नंद भवन में, और ब्याह करेगो? अभी सबरे ब्राह्मण आगे कहा करूं मैं? ठाकुर जी बोले मैया देख तू गुस्सा मत कर, बैठ मैं तो को बताऊं। बोले हाँ बता। मैया मैंने यज्ञ कियो, बिना मंत्रन के बिना ब्राह्मणन के यज्ञ कर लियो मैंने। बिना मंत्रन के बिना ब्राह्मणन के जब यज्ञ है सके तो बिना सामग्री के भोजन ना है सके। खाली पत्तल हाथ में लेके, खाली दोना हाथ में लेकर के ब्राह्मण भी यूं कहते ओहो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, ओहो मलाई तो बहुत ही जोर की है, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया है। जो इनको मन करे वो भावना रख के पाले।
खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। मैया बोली तो बाद में देखूंगी मैं। ब्राह्मण उनको भोजन कराओ। फिर ठाकुर जी गए सखान के संग, सब ब्राह्मणन ने परोसे। बोले पाए लो, फिर घर पहुंची हूं फिर बताऊंगा मैं। मैया तो शिकायत करवे आए गए सबरे। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में। लेकिन सब ब्रजवासी को सुख लगे हृदय से, कोई ठाकुर जी से नाराज नहीं हो गए।